बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा और तालिबात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। टुडे वी विल टीच क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1.6.3 एंड 1.6.4. टॉपिक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, जिसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वाज़ेह किया इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इन टर्म्स ऑफ यूनियन और इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन स्टडी करेंगे। डिस्टेंस आज हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पे। ठीक है, हम कहते हैं जी फर्स्ट करें, हमारे पास 3 सेट्स हैं। ठीक है, ए सेट है, ठीक है, जो कि इक्वल है 1 2 3 के। ठीक है, बी सेट है जो कि इक्वल है 3 4 5 के, और एक सी सेट है जो कि इक्वल है 5 6 और 7 के। ठीक है, और 7 के। अब हम इसमें स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी यहाँ पे पहले सॉल्व करें और फिर इसकी यूनियन लें हम सेट सी के साथ, ठीक है, और दूसरे केस में हम ए यूनियन बी यूनियन सी पहले सॉल्व करें और फिर उसके बाद उसकी यूनियन लें ए के साथ, और हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरह से इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखें कि यूनियन की जो प्रॉपर्टी, जैसे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है उसको तब्दील कर दे। बेसिकली हम ये यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले ए और बी की यूनियन लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी सी से यूनियन लेंगे, और हम देखते हैं कि जब बी और सी की यूनियन पहले लेके उसके रिजल्ट को ए से यूनियन ली जाए तो रिजल्ट्स जो है हमारे पास एक जैसे किस तरह से आएंगे। ठीक है, अब हम साइड्स के लिहाज से सॉल्व करते हैं। फर्ज करें जी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे हम ब्रैकेट्स पुट करेंगे जी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट्स में, ठीक है, और यूनियन सी है। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास जो सेट है, गिवन सेट है, ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह से लेके चलते हैं कि ये हमारे पास ब्रैकेट्स है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन से सेट्स है। ए हमारे पास है जी 1 2 3, ठीक है, इसकी हम यूनियन लेंगे किसके साथ, बी सेट है हमारे पास 3 4 5, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में आ गया। उसके बाद इसकी यूनियन हम लेंगे लास्ट में थर्ड सेट के साथ जो कि 5 6 7, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं वन साइड, एक साइड करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा इन दोनों की यूनियन में, यूनियन का तरीका मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया, ठीक है, उस तरीके के मुताबिक, बल्कि हम जस्ट एक ही पुट कर लेते हैं, ठीक है, एक ही ब्रैकेट। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनियन में सबसे पहले देखते हैं कि मुश्तरक कौन से हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। अब देखा जाए तो 3 इनके दरमियान कॉमन है। ठीक है, तो अब कॉमन को हमने अंडरलाइन कर लिया। वैसे ये स्टेप 2 स्टेप्स में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैं सिंगल स्टेप में करूंगा। कॉमन हमने जो है यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं जो कॉमन नहीं है, ये ए सेट है, और याद रहे ये बी है और ये हमारे पास सी है। ठीक है, ए के अंदर 1 2, फिर कॉमन की जो पोजीशन बनती है 3, उसके बाद फिर बी के जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, नॉन कॉमन है 4 और 5। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनियन आ जाएगी सी के साथ 5 6 और 7। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं जी कि हमारे पास ए यूनियन ए, ये बेसिकली ए यूनियन बी है, इसके यूनियन हम लेने जा रहे हैं सी के साथ। ठीक है, हम देखते हैं जी अब कॉमन कौन से हैं जी, जस्ट 5 एक एलिमेंट ऐसा है जो कि कॉमन है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि 5 को हमने अंडरलाइन कर लिया। बाकी देख लेते हैं 1 2 3 4, अब 5 कॉमन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर 6 एंड फिर 7। ये तो हमारे पास था रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, इसी तरह अभी हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे पहले लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी ए के साथ यूनियन ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, चलें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने सेट्स देखने, हमारे पास गिवन सेट्स क्या है, 1 2 3
3 4 5 और 5 6 7, ठीक है। तो सेट्स हमारे एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी, पहले सेट हमारे पास आ गया 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम इसकी यूनियन बाद में लेंगे, पहले इसके अंदर बी और सी की। बी है 3 4 5, ठीक है। इसकी यूनियन हम पहले कर लेते हैं सी के साथ, जो कि है 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी यूनियन पहले सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। 1 2 3, यानी याद रहे ये ए सेट अब ये है, बी है और सी है, और पहले हम बी और सी को सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 जो है ये एज इट इज रहेगा, यानी ये सेट एज इट इज। पहले इन दोनों की यूनियन कॉमन कौन से हैं, जस्ट इसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है 5, ठीक है। तो आगे हमारे पास 3 4 और 5 एंड देन 6 7 जो कि सी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बी यूनियन सी। अब इसकी हम यूनियन ले रहे हैं सेट ए के साथ, ठीक है। वो किस तरह से आएगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आ रही है जी कि यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा डिम है, आ चले ग्रीन कलर, बल्कि रेड कलर के साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब देखें, ये हमारे पास 3 कॉमन है अब इसके अंदर, तो आ गया 1 2 3 कॉमन था, मैंने अंडरलाइन कर दिया। देन 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो अगर आप दोनों स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसके एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5 6, इसके एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मालूम पता ये चला कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा प्रूफ हुआ कि जो यूनियन ऑफ सेट्स है ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 10 एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, 10 एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन यूनियन, ठीक है, इन यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख। आज हम बात करते हैं जी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑन 3 सेट्स, ठीक है। देखते हैं कि क्या इंटरसेक्शन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेट्स से हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है। बी इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। इसी तरह सी इज इक्वल टू 4 5 एंड 6। ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन पे एसोसिएटिव लॉ, यानी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, यहाँ पे फर्स्ट पहले इसको करें फिर उसकी इंटरसेक्शन लें हम सी के साथ, या अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लें और उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं जी कि ये हमारी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह लेते हैं और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम बारी बारी इन सेट्स के ऊपर इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और स्टडी करते हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं किस तरह से इक्वल आती है, ठीक है। और उसकी बेस पे हम बोलते हैं जी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये सेट्स बी इंटरसेक्शन बी जो है होल्ड करती है, ठीक है। चलें जी, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है, डिफरेंट कलर से बात कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है जी जो गिवन ऑपरेशन है वो है जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी। यानी प्रॉपर्टी का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसके अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले। इसी तरह हम सेट्स को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे ए सेट है हमारे पास 2 3 4, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन बी सेट के साथ 3 4 5, और इसी तरह इसकी इंटरसेक्शन हम ले लेंगे 4 5 6 के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं जी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, कि सबसे पहले हम इनकी इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम जस्ट कॉमन देखते हैं, कॉमन नंबर्स कौन से, 3 और 4 अगर आप देखें आपको याद रहे कि ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी के अंदर देखें तो 3 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में मौजूद है, तो हम 3 4 यहाँ पे भी लिख देंगे और इसी तरह इसकी इंटरसेक्शन हम ले लेंगे अब सेट 5 4 5 6 के साथ। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये जस्ट हमारे पास ये। अब इन दोनों की जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो अब इसमें ए के एलिमेंट कॉमन है, अगर आप देखें 4,
ठीक है। तो हमारे पास जो कुछ आंसर आता है वो है 4, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो है जी जस्ट 4। इसी तरह से अभी हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था जी, राइट हैंड साइड में जो हमारा ऑपरेशन बनता है वो कुछ इस तरह से जी कि यहाँ पे हमने ए की इंटरसेक्शन करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी पहले आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप सेट्स को ज़रा देख लें कि सेट्स हमारे पास क्या क्या है और उसकी बेसिस पे हम इनको यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले ए सेट है जो कि है 2 3 4, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसी तरह इसकी इंटरसेक्शन हम करेंगे, यहाँ पे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद 3 4 5, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं 4 5 और 6 के साथ, ठीक है। अब हम इस ऑपरेशन को भी स्टडी करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। आप देखते हैं जी 2 3 4 जो है ये एज इट इज़ आ गया, 2 3 4 इंटरसेक्शन। उसके बाद 3 4 5 और 4 5 6 में अगर आप देखें 4 5 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। याद रहे ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है, और बी और सी में जो चीज़ कॉमन है यहाँ पे पैरेंथेसिस की भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंपली एक सेट ही आ जाएगा। ये याद रहे जी कि ये ए सेट है, ये बी है और ये सी है। 4 5 हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया, अगर आप देखें 4 5 दोनों में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये सेट ए है और ये जो है बी इंटरसेक्शन सी से रिजल्ट आया, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। पता चलता है जी इन दोनों में जस्ट 4 एक कॉमन है, तो हम लिख देते हैं जी कि 4। तो हमारी राइट हैंड साइड जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो भी 4 आ रही है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्टडी करें, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप दोनों स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। दोनों 4 के इक्वल हैं, दोनों के अंदर एक एलिमेंट है जो कि 4 है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के, यानी सिंस मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जी कि एसोसिएटिव लॉ जो है ऑन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो भी होल्ड करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है होल्ड्स, ठीक है, हम क्या देते हैं जी होल्ड्स, ठीक है। ये हमने इंटरसेक्शन को भी स्टडी कर लिया एसोसिएटिव लॉ के। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स और इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 17 और 18 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 1 विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहाँ पे जाके इस वीडियो लेक्चर्स के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उसको सॉल्व करना है। कहीं भी आपको मुश्किल पेश आए आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।